हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। आज का यह वीडियो है जीके क्वेश्चंस आंसर से रिलेटेड, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। ये है पहला क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। यह है अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में ए ओ ह्यूम ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। यह है अगला क्वेश्चन, निम्न में से केन्या की राजधानी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नैरोबी। केन्या की राजधानी नैरोबी है। यह है अगला क्वेश्चन, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रोम। 7 पहाड़ियों का शहर रोम को कहा जाता है। यह है अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में इंडोनेशिया को जाना जाता है। यह है अगला क्वेश्चन, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यमुना। दिल्ली शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह है अगला क्वेश्चन, मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बोध गया। मगध विश्वविद्यालय बोध गया में स्थित है। यह है अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महावीर स्वामी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। यह है अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भद्रबाहु द्वारा। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार भद्रबाहु द्वारा हुआ था। यह है अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजा। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार राजा के पास था। यह है अगला क्वेश्चन, लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम। लेप्चा जनजाति सिक्किम में निवास करती है। यह है अगला क्वेश्चन, आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जलराशि के अनुसार कौन सी नदी सर्वाधिक बड़ी नदी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेजन। आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जलराशि के अनुसार अमेजन नदी सर्वाधिक बड़ी नदी है। यह है अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पावापुरी। पावापुरी में भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी। यह है अगला क्वेश्चन, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 28 फरवरी। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह है अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368 में। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 में है। यह है अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरकारी अनुदानों से। भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष सरकारी अनुदानों से प्राप्त करते हैं। यह है अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल
लॉर्ड माउंटबेटन था। यह है अगला क्वेश्चन, गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मीथेन। गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है। यह है अगला क्वेश्चन, संविधान बनाने में संविधान सभा ने कितना समय लिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान बनाने में संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लिया। यह है अगला क्वेश्चन, राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु उत्तरदायी हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति के प्रति। राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु उत्तरदायी हैं राष्ट्रपति के प्रति। यह है अगला क्वेश्चन, भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय। भारत में उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। यह है अगला क्वेश्चन, लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 25 वर्ष। लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। यह है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कृमि त्वचा को पार कर आंतों में प्रवेश कर जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फीता कृमि। फीता कृमि त्वचा को पार कर आंतों में प्रवेश कर जाती है। यह है अगला क्वेश्चन, वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए समताप मंडल। वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन परत मिलती है। यह है अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गेहूं की फसलों को। भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक गेहूं की फसलों को प्रभावित किया। यह है अगला क्वेश्चन, देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर वर्गीस कुरियन। देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय डॉक्टर वर्गीस कुरियन को दिया जाता है। यह है अगला क्वेश्चन, प्लेन स्पीकिंग पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एन चंद्रबाबू नायडू। प्लेन स्पीकिंग पुस्तक एन चंद्रबाबू नायडू ने लिखी है। यह है अगला क्वेश्चन, आहार नाल सामान्यतया किसमें बड़ा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मांसाहारियों में। आहार नाल मांसाहारियों में बड़ा होता है। यह है अगला क्वेश्चन, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कैरोटीन। गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। यह है अगला क्वेश्चन, एसआई पद्धति में तापक्रम का मात्रक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी केल्विन। एसआई पद्धति में तापक्रम का मात्रक केल्विन है। यह है अगला क्वेश्चन, हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बहुत नरम। हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट बहुत नरम है। यह है अगला क्वेश्चन, निर्जलीकरण में कौन वस्तुतः थोड़ा कम हो जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड। निर्जलीकरण में सोडियम क्लोराइड थोड़ा कम हो जाता है। यह है अगला क्वेश्चन, एक वयस्क शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 5 से 6 लीटर। एक वयस्क शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। यह है अगला क्वेश्चन, प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है? कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तरंग।
प्रकाश तरंग के रूप में व्यवहार करता है। तो ये रहा जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।